आज के मार्केट्स की बात करते हैं तो मार्केट बहुत शानदार रही है, बहुत बढ़िया मार्केट रिएक्ट कर रही है सीज़ फायर की न्यूज़ के ऊपर। कल भी रिएक्शन काफ़ी अच्छा देखने को मिला था, आज भी रिएक्शन काफ़ी अच्छा देखने को मिला। कल स्मॉल कैप, माइक्रो कैप सेगमेंट में अच्छा रिएक्शन देखने को मिला, 1% से ऊपर की तेजी देखने को मिली। आज लार्ज कैप सेगमेंट को में 1% से ऊपर की तेजी देखने को मिली है। मिड कैप सेगमेंट में ना कल 1% से ऊपर की तेजी थी, ना 1% से तेजी ऊपर आज थी। हो सकता है आगे फ्यूचर में हमें देखने को मिले, बट कल और आज मिलाकर लार्ज कैप, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप काफी अच्छा भाग चुके हैं। और जो लोग मार्केट के नीचे जाने का इंतजार कर रहे थे, फिर से एक बार उनके सपने जो है वो टूट चुके हैं। डेफिनेटली सपने उनके अच्छे थे। अगर ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो और ज्यादा एस्केलेट करती और कंट्रीज इसके अंदर में इन्वॉल्व होती तो डेफिनेटली हमारा मार्केट नीचे की तरफ का रुख बना सकता था। लेकिन जो कॉन्फ्लिक्ट है वो यहीं पे थम गया, 12-13 दिनों में ही थम गया, रुक गया। अंत नहीं हुआ है, अंत नहीं समझना है इसको, लेकिन रुक गया है, अभी के लिए शांत हो गया है। तो ऐसे में मार्केट इसको काफी अच्छा रिस्पांस दे रही है, वेलकम कर रही है। अब बात रही, यहाँ पे कुछ लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं और मैंने भी बात कही थी कि अब इसके बाद हमारी जो इकोनॉमी है उसके लिए कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है, कोई वर्स्ट बुरी न्यूज हमारे इकोनॉमी के लिए नहीं है जो कि मार्केट को हिला के रख सकती है। एक स्पीड ब्रेकर जरूर है जिसके बारे में हमने सुबह में बात की थी कि जो ये ट्रम्प टैरिफ की डेडलाइन आ रही है और जो ट्रेड डील है उसको लेकर कुछ हो नहीं रहा है। यूके और चाइना के साथ हो चुकी है, लेकिन इंडिया के जहां पे कहा गया कि सबसे पहले होगी वहीं पे कुछ न्यूज नहीं आ रही। तो इसको लेकर भी कुछ लोगों ने कमेंट्स किया कि मार्केट का एनिमी अभी और कोई नहीं है, ट्रम्प ही खुद मार्केट के एनिमी है, कुछ भी उल्टा सीधा कर सकते हैं। कुछ लोगों ने कमेंट किया कि अब लड़ाई का रोना बंद हुआ तो टैरिफ का रोना शुरू हो गया। अब देखिए, जो एक्चुअल न्यूज है, जो एक्चुअल सिचुएशन है, उसके बारे में तो बात करनी ही होगी। हमारी इकोनॉमी के अंदर कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। इंडिया को लेकर सब कुछ ग्रोथ स्टोरी है, काफी अच्छी है। लेकिन अगर बाहरी ताकतें परेशान करेंगी तो होना पड़ेगा। अभी के लिए एक न्यूज आई है, मनी कंट्रोल की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है, जहां पे ऐसा बताया गया है। सबसे पहले तो यूके, मतलब सुबह में सोचो मैंने यूके और चाइना के बारे में बात की, तो वहां पे ऐसा बताया गया उस रिपोर्ट के अंदर में कि यूके और चाइना से फुल फ्लेजेड डील नहीं हुई है, बस अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाया गया है। जैसे चाइना के साथ रेयर अर्थ मिनरल्स को लेके, मटेरियल को लेके जो एक्सपोर्ट को बंद कर दिया था, रोक दिया था चाइना ने, तो उसको लेके अंडरस्टैंडिंग बढ़ाई गई है और उसके लिए ठीक किया गया है। उसको फुल फ्लेजेड ट्रेड डील चाइना से नहीं की गई है, ना ही यूके को के अंदर भी डील को लेके बस अंडरस्टैंडिंग है। थोड़े बहुत चीजों पे वहां पे डील हुई है, लेकिन फुल फ्लेजेड ट्रेड डील वहां पे भी नहीं हुई है। तो ये दो चीजें अपडेट की गई है। तीसरा, इंडिया और अमेरिका को लेकर अपडेट फिर से वही देखने को मिला कि कोई भी एक नेगोशिएशन पे वो लोग नहीं पहुंच पा रहे। आज की एक्सक्लूसिव मनी कंट्रोल की रिपोर्ट है। यहाँ पे ये जरूर कहा गया है कि जैसे चाइना के साथ या यूके के साथ अंडरस्टैंडिंग बढ़ाई गई है, कुछ सेक्टर्स के लिए डील की गई है, हो सकता है एक ये जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है, डील है, उससे पहले कोई छोटी डील, मिनी डील अमेरिका इंडिया के बीच हो जाए, जिसके कारण जो ये जो डेडलाइन है जुलाई 9 की ट्रम्प टैरिफ को लेके, ये जो डेडलाइन है वो एक्सटेंड हो जाए। मतलब ऐसा कुछ डील किया जाए इंडिया अमेरिका के बीच में, छोटी सी डील हो, जिससे कारण जो ये टैरिफ का डेडलाइन है वो थोड़े दिनों के लिए बढ़ जाए। अब ये डेफिनेटली पॉजिटिव न्यूज है, अच्छी न्यूज है। भले ही ट्रेड डील के को लेकर कोई यहाँ पे नेगोशिएशन सही से नहीं हो पा रहा, कहीं एक जगह पे नहीं पहुंच पा रही दोनों पार्टी, लेकिन कम से कम डेडलाइन को आगे बढ़ाने के लिए भी कुछ अगर कर दिया जा रहा है तो वो मार्केट के लिए पॉजिटिव वे में काम कर सकता है। मुझे तो यही लगता है और यही अपडेट आज आई है। इसके अलावा एक क्वेश्चन किया गया है फंड मैनेजर की कैश होल्डिंग को लेके। यहाँ पे हमसे कमेंट में पूछा गया है कि फंड मैनेजर मान लो अगर 20% या 25% कैश होल्ड करके बैठे हुए, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पार्ट मेरा भी वो होल्ड करके बैठे हुए हैं, क्योंकि 100 रुपए उसमें मान लो 50 पैसे ही मेरे हैं, लेकिन है तो अगर मार्केट रैली करती है और वो कैश पे होल्ड करके बैठते हैं तो नुकसान तो मेरा भी हो रहा है। अब डेफिनेटली अगर ऐसी सिचुएशन है तो नुकसान तो हो ही रहा है, लेकिन आप समझिए इस चीज को। जैसे मान लो आपके पास कोई मार्केट को लेकर डिग्री नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, फिर भी आप मार्केट को टाइम करने की कोशिश करते हो, आपको लगता है कि मार्केट गिर सकती है तो आप रुकते हो।
वैसे ही जो फंड मैनेजर है वो तो पूरा सिस्टम ही इसी के लिए लेके बैठे हुए हैं, पूरा उनका काम ही यही है। तो थोड़ा बहुत मार्केट को टाइम करने की कोशिश वो भी वहां पे करते हैं। अगर फंड मैनेजर्स को लगता है कि मार्केट में अभी गिरने की संभावना है और हमें सस्ते प्राइसेस पे मिल सकती हैं स्टॉक्स, तो वो कैश होल्ड कर लेती है कुछ महीनों के लिए। या फिर अगर बहुत ज्यादा इनफ्लो भी आता रहता है और मार्केट में अभी अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है, तो भी वो कैश होल्ड कर लेते हैं। कुल मिला के फंड मैनेजर को अगर ऐसा फील होता है कि सिचुएशन अभी ठीक नहीं है, तो वो कैश को होल्ड कर लेते हैं। और ये थोड़ा बहुत जो कैश होल्डिंग है वो तो होती ही रहेगी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अंडर वैल्यूड मार्केट रहेगी, पूरा कैश डिप्लॉय करेंगे, या फिर हर जैसे निपॉन इन्वेस्ट कर देता है, कोटेक इन्वेस्ट कर देता है, क्वांट रोकता है, मोतीलाल रोकता है, पराग पारिक रोकता है। तो कुछ फंड हाउसेज हैं जो कि हमेशा ही इन्वेस्टेड रहना पसंद करते हैं, कुछ फंड हाउसेज हैं जो कि कैश को कभी ज्यादा कभी कम करके रिटर्न्स अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो ये टोटली उनका कॉल है, और इसीलिए तो हमने भरोसा करके उनको पैसा दिया है इन्वेस्ट करने के लिए। और यही तो रीजन होता है कि मैं कहता हूं कि फंड मैनेजर ये सब काम कर देते हैं, तो आपको कैश लेकर बैठने की जरूरत नहीं होती है। फंड मैनेजर भी वहां पे वही काम करने के लिए बैठे हैं और आपसे ज्यादा क्वालिफाइड है उस काम के लिए, आपसे ज्यादा सोर्सेज रिसोर्सेज हैं उनके पास यही काम करने के लिए। तो इसलिए इसको लेकर परेशान करने की होने की जरूरत नहीं है। आप 100% चाहते हैं कि 100% आपका पैसा इन्वेस्टेड ही रहे ऑल द टाइम, तो इसके लिए तो आपको खुद से इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। क्योंकि म्यूचुअल फंड के पास तो एक और दिक्कत होती है कि कम से कम 3-4-5% का कैश तो उनको हमेशा ही मेंटेन करना, मतलब लेस देन 5% का कैश तो हमेशा ही मेंटेन करके रखना पड़ता है। क्योंकि नॉर्म्स है, अगर विड्रॉल आएगा तो उनको पैसा भी देना पड़ेगा। अब यहां से मैं विड्रॉ करूंगा तो फंड मैनेजर वहां पे स्टॉक बेच के तो पैसा नहीं देगा। तो ये विड्रॉल प्रेशर झेलने के लिए भी कैश लेवल्स को मेंटेन किया जाता है। तो कुल मिलाकर बात यही है कि अपॉर्चुनिटी की तलाश में, अपॉर्चुनिटी की हंटिंग के लिए फंड मैनेजर कैश को होल्ड करते हैं। और आप इन चीजों पे ध्यान मत दो कि कैश कितना है या इक्विटी कितना है। आप इस चीज पे ध्यान दो कि पिछले 10 सालों में उस फंड का क्या परफॉर्मेंस रहा है, पिछले 8 सालों में उस फंड का क्या परफॉर्मेंस रहा है, पिछले 5 सालों में उस फंड का क्या परफॉर्मेंस रहा है। अगर तीनों टाइम पीरियड में या फिर मेजॉरिटी में टाइम पीरियड में जो परफॉर्मेंस है फंड का वो अच्छा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। कैश थोड़ा बहुत ज्यादा कम भी होल्ड किया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। और 1 साल 2 साल 3 साल तक के भी परफॉर्मेंस पे बहुत ज्यादा एक्साइटेड या डिप्रेस्ड होने की जरूरत नहीं है। हमेशा लॉन्ग टर्म पे भरोसा आपको करना चाहिए। और कुछ लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि बहुत ज्यादा कैश लेके रखा हुआ है, मान लो 25% रखा हुआ है और वो भाग गए, तो देखिए कैश, अगर कैश होल्डिंग ज्यादा है तो भी वो कैश फंड हाउस के पास नहीं रहती है, वो कैश रहती है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के पास। समझ रहे हो, अलग अलग डिपार्टमेंट है, सब चीज के लिए अलग अलग एंटिटी है। कैश कोई लेके भाग भी नहीं रहा है। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो।